स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है? जो कि एक एटम का एक ऐसा मॉडल, उसके स्ट्रक्चर को ऐसे प्रपोज किया गया कि वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग प्रपोज किया गया हो। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स होती है ब्रांच है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि हम इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हो गया, ठीक है, तो इनकी हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इनके लिए। ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या हम कहते हैं मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है इनकी। ठीक है। जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जाता है क्या चीज़? इनकी मोशन को। ठीक है। मोशन को इन एटॉमिक पार्टिकल्स की, इनकी पोजीशन, इनकी इंटरेक्शन को। ठीक है। इनकी डिफरेंट इंटरेक्शन और इनकी मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जाता है, और इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो जब मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे एक इलेक्ट्रॉन की या डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एक एटम में पाए जाते हैं, उनकी मोशन और इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे मैथमेटिकली, तो वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बन जाएगा। और इसके अंदर हम और भी चीज़ें मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि देखिए हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स ना, तो क्वांटम यानी कि डेफिनेटली हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पर बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है। जो हमने बात की थी कि वेव पैकेट्स में जो है वो हमारे पास एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है। ई यहाँ पे हमने एनर्जी के लिए लिखा। फिर हम देखते हैं, इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात की थी, डुअलिटी की बात की थी। हम कहते हैं कि लैम्डा इक्वल्स एच ओवर एम वी, ये हमारे पास डी ब्रॉगलीज इक्वेशन आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी की, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसकी एनर्जी या इसके मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम साइमल्टेनियसली यानी कि एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। एक टाइम पे कोई एक ही होगी जो जो हम कहते हैं कि एग्जैक्टली उसकी पोजीशन या उसकी जो वैल्यू है वो डिटर्मिन की जा सकती है। दोनों वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज यानी कि पोजीशन और मोमेंटम को एट द सेम टाइम एग्जैक्टली हम जो है वो एक्यूरेटली डिटर्मिन नहीं कर सकते। ठीक है। ये अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसके अकॉर्डिंग हम एक मॉडल ऑफ एन एटम हम जो है प्रपोज करते हैं, तो वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है एक एटम का। ठीक है। अब किस तरह से होता है हम ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा काम किया गया, इस पे जो प्रोनाउंस एक काम किया गया, वाजह काम किया गया, वो किया अरविंद श्रोडिंगर ने। ठीक है। एक फिजिसिस्ट थे अरविंद श्रोडिंगर, जिनका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। इन्होंने, इनकी बहुत मशहूर इक्वेशन भी है श्रोडिंगर्स इक्वेशन, वेव इक्वेशन। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उन्होंने 1926 में ये इक्वेशन प्रपोज की थी, और इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। अब जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, तो जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की हम बात करते हैं, तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या जब हम इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करता है? इसका वेव लाइक बिहेवियर होता है। ठीक है। और हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है ना। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है ये हम देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास वेव्स हैं, तीन तरह की वेव्स आ गई हैं। अब देखें, जो येलो वन है, इसको अगर हम देखें तो ये मूव कर रही है और राइट साइड पे मूव करती चली जा रही है। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, जो व्हाइट कलर की है, ये भी वेव जो है वो मूव कर रही है और लेफ्ट साइड पे ये मूव करती चली जा रही है। लेकिन अगर हम इस पिंक वेव की बात करें, तो देखें इसमें ये वेव जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है। ठीक है। लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रही है, अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है ना। यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ऊपर नीचे मूव कर रही है। ठीक है। जिस तरह हम सिट स्टैंड करें तो हम अपनी जगह पे मौजूद है ना, लेकिन हम इधर उधर आगे पीछे तो नहीं चल रहे ना, हम उधर ही मौजूद हैं। इसी तरह तो देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जिस तरह जहाँ पे कर्सर है ये एक पॉइंट, इसी तरह ये एक पॉइंट, इसी तरह ये एक पॉइंट। ठीक है। इसी तरह ये वाला और ये वाले पॉइंट्स। ठीक है। तो ये फिक्स्ड हैं, जिनको हम नोड्स कह देते हैं। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है इस तरह की जो वेव होती है, जो पिंक वेव है, इसको हम कह देते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव हमें पता चल गया किस तरह की होती है। अब ये जो स्टैंडिंग वेव है, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखी, तो इसमें इस तरह से हमने कुछ देखी है ना, कि ये जिस तरह से अगर हमारे पास मौजूद हो, तो ऊपर नीचे इस तरह से मोशन है इसकी। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से साइन वेव आ जाती है। जिस तरह से हम स्टैंडिंग वेव को इस तरह भी ले सकते हैं कि जिस तरह हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएं। ठीक है। दोनों जानब से हम एक रस्सी को पकड़ लें, उसको बीच में से उसको पिंच करें, तो या उसको हम जो है वो थोड़ा सा हिलाएं, तो उसके अंदर से वेव सी बनती है, वाइब्रेशन सी होती है।
तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास वेव्स के लिए एक एक्सप्रेशन भी होता होगा, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो वेव्स के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। जिस तरह से हम देखें तो वेव के लिए अगर एक्सप्रेशन होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, हम लेटर यूज करते हैं ग्रीक लेटर, और इसको कहते हैं साई। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है साई, जिसकी स्पेलिंग होती है PSI, साई। और ये होता है वेव फंक्शन, यानी कि वेव फंक्शन या वेव को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम कह देते हैं वेव फंक्शन, और इसकी जो डिनोशन है वो साय से होती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर हम देखेंगे एक एक्सेस में। ठीक है, फिलहाल हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे एक एक्सेस में, यानी कि जिस तरह से अगर हम देखें तो 3D होता है ना हमारे पास, यानी कि 3 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, नॉर्मली हम जब बात करते हैं, जिस तरह एक रूम का एक कॉर्नर देखें तो उसमें हमारे पास उससे एक एक्स एक्सेस निकलता है, एक वाई निकलता है और एक जी निकलता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेव की डायरेक्शन देख रहे हैं, वेव का बिहेवियर देख रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस की, एक एक्सेस में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज और, यहाँ पर देखेंगे, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, हम इधर देखेंगे कि वेव का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है। तो हमने एक तो बात कही कि हम अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो हमने चले ब्रैकेट में छोटा सा एक्स भी लिख दिया, फिर हम इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इस वेव फंक्शन के लिए, श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रपोज किया। ठीक है, हम यहाँ पर वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, ये जो वेव बिहेव कर रही है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये ऊपर इस तरफ को इस तरह या इस तरह जा सकता है, तो इसको हम लेंगे। ठीक है, इसको हम एम्पलीट्यूड कह देंगे। ए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन हम लिखेंगे, क्योंकि ये साइन वेव है, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं ये साइन वेव है, तो हम लिखेंगे साइन, एंड देन हम लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एक्स और डिवाइड कर देंगे लेमडा, जो कि होता है हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, और ये वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये वेव एक्सप्रेशन है, तो हम इसको जो है वो कह देंगे, टैग कर देंगे इक्वेशन ए। ठीक है, अब देखिए फिर उन्होंने क्या इसमें से सजेस्ट किया, फिर उन्होंने इसमें से डिराइव किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर डिराइव किया गया कि अगर हम एक्स को, ठीक है, एक्स को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करें, तो उससे साय में क्या चेंजेस आती हैं। यानी कि अगर मैं पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, यानी कि डी एक्स ले रही हूँ, यानी कि डी मतलब स्मॉल डिफरेंस ले रही हूँ, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस में, तो मेरे पास वेव में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे डी साई ओवर डी एक्स, इस बात को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में देख रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि पोजीशन को चेंज करने से हमारे पास वेव में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो जब हम देखते हैं इसका, फिर हम इसका स्क्वायर लिया गया, जब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास डी के ऊपर स्क्वायर आता है न्यूमरेटर में, और एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, इस तरह से आया। फिर पूरी की पूरी डेरिवेशन की गई, श्रोडिंगर ने पूरी डेरिवेशन की, पूरी डिराइव करने के बाद जो एक फाइनल इक्वेशन आई है, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि फाइनल इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि जो पूरी डेरिवेशन है वो हमारे स्कोप बुक की स्कोप में नहीं है। ठीक है, हमारे लेक्चर में नहीं है इंक्लूडेड। यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पे जो फाइनल डेरिवेशन आती है ना श्रोडिंगर की, जो पॉपुलर इक्वेशन है, हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ इस तरह से बन जाती है कि माइनस एच स्क्वायर, एच क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, हमने जिस तरह बात की कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो भी क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया गया, और हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन जो है वो पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, देन हम देखते हैं, डिवाइड करते हैं इसको हम 8 से, पाई के स्क्वायर से, और m जो कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, उसका मैस होता है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं। अब क्या चीज ऐड करते हैं, हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम जो है वो जस्ट एक्स यानी कि 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक होता है पोजीशन, ठीक है, किसी भी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से, इसलिए हमने लिखा वी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और साथ में साई फिर से आ गया, वेव एक्सप्रेशन। देन हमने डाला इज इक्वल टू का साइन, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे ई, जो कि हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, टोटल एनर्जी सिस्टम की, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे साई फिर से वेव फंक्शन के लिए। ठीक है, साई को थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, चलें यहाँ पे हम लिखेंगे साई। ठीक है, इस तरह से लिखा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको पहले हटाते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं,
और हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम टैग करेंगे कि ये जो अब इक्वेशन आई है, इक्वेशन जिसको हमने टैग किया इक्वेशन बी, ये हमारे पास होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ई क्यू लिखेंगे इक्वेशन के लिए, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन है जो कि डिस्क्राइब करती है क्या चीज़, हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम होता है इसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, यानी कि जो इस एटम के अंदर जो एनर्जी आएगी, सिस्टम की जो एनर्जी होगी, इसको एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, और हम इससे देखते हैं कि ये मॉडल ऑफ एन एटम को, जो यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम है ना, उसमें जब हम बात करते हैं तो हम जो सबसे प्रोनाउंस बात की जाती है वो इस वेव इक्वेशन की बात की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें जो कि बोहर ने मिस कर दी थी, ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी, तो उनको डिस्क्राइब करती हैं ये इक्वेशंस, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करती हैं, इसलिए हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो हमने बात की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की, जो जिसमें हमने बात की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की।